जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे गहरे मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिएगा, विश्व की सबसे गहरी और मीठे पानी की झील पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैकाल झील है। दोस्तों बैकाल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिगबोई है। दोस्तों डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिजोरम को कहा जाता है। दोस्तों मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वागुरा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों वागुरा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला वन जीव अभयारण्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और मैंने भी कई बार करा रखे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में होता है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वर्षों के अंतराल पे किए जाते हैं। तो 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को हीरो का नगर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत को कहा जाता है। दोस्तों सूरत को हीरो का नगर कहा जाता है, तो सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम है। दोस्तों सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट सीपी किस देश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों म्यांमार में स्थित है। दोस्तों म्यांमार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शून्य रेखा किस देश की सीमा के साथ जुड़ी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और बांग्लादेश की सीमा के साथ जुड़ी है। तो भारत और बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में होता है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल हुआ था। दोस्तों भारत का केरल जो राज्य है सबसे पहले डिजिटल राज्य घोषित हुआ था, तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस रेलवे स्टेशन का कोड सबसे छोटा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर का कोड जो है सबसे छोटा है, तो जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंटू बस्ती मिशन किस राज्य में शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में शुरू किया गया था। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों शरावती नदी पे स्थित है। दोस्तों शरावती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रबड़ की खेती किस राज्य में शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में शुरू की गई थी। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि मुंबई को कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है, या चेन्नई को, या दिल्ली को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात का है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस स्थान को इंडिया का मक्का कहा जाता है। दोस्तों इंडिया का मक्का कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर को कहा जाता है। दोस्तों अजमेर को इंडिया का मक्का कहा जाता है, तो अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में काले धान की उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़ में होता है। दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ में काले धान का उत्पादन होता है, तो छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस झील को सुपर साल्टी लेक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेड झील को कहा जाता है दोस्तों। डेड सी झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सुपर साल्टी लेक कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को चिन्हित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों मैकमोहन रेखा है। दोस्तों मैकमोहन रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को चिन्हित करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों डोगरी जो भाषा है किस राज्य में बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नैनी झील किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। दोस्तों भारत में नैनी जो झील है वो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों भारत में मसाला बोर्ड जो है का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोची में स्थित है। दोस्तों कोची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुणे शहर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को नदी माता कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को नदी माता कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि किस नदी को नदी माता कहा जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी और गोदावरी नदी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में चीड़ के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रॉयल सीमा किस राज्य का क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मंडपम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिएगा, भारत में मंडपम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोनार झील स्थित है? दोस्तों लोनार झील पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य में झूम खेती होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड में होती है। दोस्तों नागालैंड में झूम खेती होती है, तो नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों यानी कि क्वेश्चन का मतलब है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमुना नदी को कहा जाता है। दोस्तों यमुना नदी को उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है, तो यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारत का पेट्रोलियम शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों असम को कहा जाता है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों कितने लोग का कमेंट आ रहा है कि आप रिपीट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो दोस्तों रिपीट जो है वो आपके लिए होमवर्क होने वाला है, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है कि नहीं। इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने रिपीट करके आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, किस स्थान को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता को कहा जाता है। दोस्तों कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, तो कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई थी, तो सिंधु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पोर्ट टाउन कौन सा था? दोस्तों पोर्ट टाउन पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल था। दोस्तों भारत का पहला लोथल पोर्ट टाउन अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस झील को चंद्रमा झील कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रताल झील को चंद्रमा झील कहा जाता है, तो चंद्रताल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु को कहते हैं दोस्तों, बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में स्थित है दोस्तों, असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गंगा डेल्टा, कृष्ण डेल्टा और गोदावरी डेल्टा और महानदी डेल्टा। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड को कहा जाता है दोस्तों, नागालैंड को भारतीय राज्य को ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ को कहते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों ग्रैंड अनिकट बांध है दोस्तों, ग्रैंड अनिकट बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय झील को चिल्का झील भी कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा को कहते हैं दोस्तों, ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किसने शुरू की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि MS स्वामीनाथन ने शुरू की थी दोस्तों, MS स्वामीनाथन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि सर्वप्रथम सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों डिगबोई में स्थित है दोस्तों, डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यूरी गागरिन थे दोस्तों, यूरी गागरिन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, नंदनकानन वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा में स्थित है दोस्तों, ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस मंदिर को दक्षिण का काशी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों रामेश्वरम मंदिर को कहा जाता है दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर को दक्षिण का काशी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है, यानी कि दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल को कहा जाता है दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कारगिल वार मेमोरियल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोखरण में हुआ था दोस्तों, पोखरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा भारतीय शहर जाना जाता है? दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से बोला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोधपुर को जाना जाता है दोस्तों, जोधपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब को कहा जाता है दोस्तों, पंजाब को लेक ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य को भीमबेटका गुफाएं विश्व की धरोहर स्थल है? दोस्तों किस राज्य का भीमबेटका गुफाएं जो है विश्व धरोहर स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश का है दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नमक की झील कौन सी है? दोस्तों नमक की झील पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांबर झील है। दोस्तों सांबर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बंगाल टाइगर, एक सिंह वाला गेंडा, हाथी और बारहसिंगा। यानी कि दोस्तों किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है तो आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों इसको भी आपको कमेंट में बताना है कि विक्रम साराभाई को कहा जाता है, या अब्दुल कलाम को कहा जाता है, होमी भाभा को कहा जाता है, या सीवी रमन को कहा जाता है। इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। दोस्तों 12 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीरो फेस्टिवल किस राज्य से जुड़ा है? दोस्तों जीरो फेस्टिवल जो है किस राज्य से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड है। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को फाइव सिस्टर हिल स्टेशन कहा जाता है? एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिएगा दोस्तों, किस भारतीय राज्य को फाइव सिस्टर हिल स्टेशन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों मेघालय को कहा जाता है। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को देश बंधु की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि किस भारतीय नेता को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और बिपिन चंद्र पाल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसको आपका कमेंट में बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट का भारतीय नाम क्या है? यानी कि दोस्तों माउंट एवरेस्ट को भारत में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सागर माथा कहा जाता है। दोस्तों सागर माथा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा, कि स्वतंत्रता सेनानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो दोस्तों इसको भी आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा उसको आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो और करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सकेगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय